नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है क्योंकि कई जगह सच्चाई डोलती है। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी दोनों दिल्ली में हैं। कहने के लिए तो फडणवीस साहब इसलिए आए हैं क्योंकि वो वित्त मंत्री भी है। यहाँ पे प्री बजट कुछ मंत्रियों की मुलाकात है, लेकिन कोश्यारी जी को बुलाया गया है और उनको लेके देवेंद्र फडणवीस आए हैं। कोश्यारी जी का भविष्य अब तय होगा, वो महाराष्ट्र में बने रहेंगे या नहीं। क्योंकि कोश्यारी जी बहुत चीजों के लिए भले ही महाराष्ट्र में बदनाम हुए हैं, लेकिन औरंगाबाद में जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के फंक्शन में जो बोला, वो बोल तो गए, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में बवाल हो गया। और होना ही था, क्योंकि बात ही छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में थी। उन्होंने कहते हुए मराठी में बोलने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हम स्कूल में थे और हमको बोला जाता था कि आपके आदर्श कौन है, तो हम भगत सिंह और तमाम सुभाष चंद्र बोस और नेहरू ऐसे नाम लेते थे। वो सामयिक थे। आज आपको महाराष्ट्र में आदर्श आंबेडकर से लेके नितिन गडकरी तक है। छत्रपति शिवाजी अब इतिहास हो गए, पुराने हो गए। ये बात कहते से ही महाराष्ट्र में बवाल हो गया। कई लोगों ने कहा कि आप नितिन गडकरी को छत्रपति शिवाजी से कैसे तोड़ रहे हैं। और कईयों ने कहा कि पुराने हो गए, आदर्श नहीं रहे, कि मतलब क्या है। छत्रपति शिवाजी ये दैवत है, ये भगवान है। महाराष्ट्र पूजता है उनको। कोई राजनीतिक दल नहीं है जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक नहीं होता। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा भारतवर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज को दैवत करके पूछता है। विश्व में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आदर्श ही लिया जाता है, क्योंकि ऐसा आदर्श एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा आदर्श वॉरियर जिसने गोरिल्ला वॉरफेयर डिजाइन किया हो, शायद विश्व के इतिहास में कहीं दिखाई नहीं देता। इसलिए वो अतुलनीय है। और वो कभी इतिहास नहीं, वो भले ही इतिहास का हिस्सा हो, लेकिन वर्तमान में भी वो पूजे जाते हैं। वर्तमान में भी वो उतने ही बड़े आदर्श है जिनके आदर्शों के सामने सब बाकी आदर्श बौने होते हैं। लेकिन कोश्यारी जी बोल गए। इसके पहले उन्होंने सावित्रीबाई फुले के बारे में ऐसा ही स्टेटमेंट दिया। काफी चीजों के लिए वो बदनाम है। कई जगह गृह मंत्रालय ने भी उनको खास दो चार बार इंगित किया। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद, खासकर इसके पहले भी, 2014 से ही क्यों कहें, पहले से भी संविधान निर्माताओं ने जिस कारण से गवर्नर या राज्यपाल का पद तैयार किया था, वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एक दुआ है। वो सीधे राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव है राज्य में। उन्हें ये देखना होता है कि संविधान के अनुरूप राज्य चल रहा नहीं चल रहा। यदि संविधान के अनुरूप राज्य नहीं चल रहा हो, अराजकता हो रही हो, तो वो अपनी रिपोर्ट ऊपर देते हैं और उस रिपोर्ट पे कार्यवाही होती है। कई बार सरकारें बर्खास्त की जाती है, गवर्नर रूल हो जाता है। लेकिन यदि वो जिस पार्टी की सरकार है उसका एजेंट बन के यदि वो राज्यपाल रहे राज्य में, और खासकर वहां विपक्ष की सरकार हो, तो फिर वो टकराव बहुत ज्यादा होता है। हमने बंगाल में वो टकराव देखा। वो टकराव हमने वर्तमान में झारखंड में देख रहे। वो टकराव हम वहां पे भी देख रहे, केरल में देख रहे, बहुत बड़े पैमाने पे। ये टकराव, बहुत कम लोग हैं जो उस राज्यपाल की गरिमा को मेंटेन करते हैं। छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस की सरकार हो, अनुसुईया उइके वहां पे राज्यपाल हैं, विपक्ष की हैं, बीजेपी के पार्टी में नेता थी, लेकिन उन्होंने उस पद की गरिमा को रखा है। आज के डेट में कभी भी कोई आरोप ऐसा नहीं लगता कि गवर्नर हाउस ये एक राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र में हुआ है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट यहां आया, तो वर्तमान सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
उसे बचाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि नहीं, उन्होंने तो हम सब भगवान मानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनकी अवमानना की बात ही नहीं हो सकती। और राज्यपाल ने जो कहा एक्चुअली वो अवमानना नहीं थी, वो आप गलत समझ गए। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी में ही स्वर उमटने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज हैं, उन्होंने कड़ी आपत्ति ली इस पर। भाजपा के कई नेताओं ने आपत्ति ली। गडकरी ये बोल के अपना दायित्व निभा गए कि मेरे लिए तो छत्रपति शिवाजी भगवान है। लेकिन मुख्यमंत्री जो एक अपनी शिवसेना लेके बाहर निकले, एकनाथ शिंदे साहब, वो भी इस वक्तव्य से असहज है। और उनके एमएलएज ने खुलेआम पब्लिकली ये बोलना कहना शुरू कर दिया कि गवर्नर को रहने का अधिकार नहीं, और यदि गवर्नर पे एक्शन नहीं लेती तो हमें फिर सरकार के बारे में भी सोचना होगा। तो ये मामला मात्र अब एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। जितना गवर्नर को, राज्यपाल को बचाने का प्रयास बीजेपी कर रही है, उतना ही ज्यादा अटैक महाराष्ट्र के राजनीतिक दल अक्रॉस द पार्टी लाइन, बीजेपी के अपने नेता, उनके अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना और आम जनता पूर्ण रूप से टूट पड़ी है। देवेंद्र फडणवीस क्या डिफेंड कर रहे थे, ये कम नहीं रहा था, उनकी पत्नी ने मैदान में प्रवेश कर लिया। अमृता फडणवीस ने स्टेटमेंट, वक्तव्य दे दिया कि मराठी और महाराष्ट्र पे प्रेम करने वाला ऐसा राज्यपाल नहीं होगा। वो तो इस उम्र में भी मराठी सीख रहे हैं। वो मराठी बोलने के प्रयास में शायद इधर उधर कुछ हो गया होगा, उसका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। सवाल हिंदी मराठी मिक्स बोलने का नहीं है, सवाल ठीक से मराठी बोलने का नहीं है। उन्होंने बहुत सादगी से, बड़ी क्लियरता से कहा कि हम जब छोटे थे तो हमारे आदर्श ये लोग होते थे। आज के लोगों के आदर्श आंबेडकर और गडकरी होने चाहिए। जहां तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम है, वो अब पुराने हो गए। छत्रपति के आदर्श को पुराना कहना या उन्हें बैकबेंच पे डालना, फिर उस हिसाब से तो फिर राम भी पुराने हो गए। वहां तो युग ही बदल गए। सतयुग के राम कलयुग में क्या? ऐसे सवाल लोग गवर्नर को पूछ रहे हैं। और इसका फायदा लेते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करके रखा है सभी ने। उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस, मनसे, शिंदे गुट, शिवसेना और शिवसेना। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत बंद का ऐलान कर दिया। यदि ये आदमी इसको अमेजोन में भेज के पैक कर दो, वापस हिमाचल भेज दो। पृथ्वीराज चौहान ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कि एक्चुअली इनको हिमाचल वापस जाना है अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जाके उनको अपनी राजनीति करनी है। और मोदी जी उनको यहाँ बिठाए बैठे हुए हैं, इसलिए ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं कि यहां से उनको वापस भेजा जाए। सवाल, हरेक का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन इस देश में किसी का भी एजेंडा महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर आम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी, ये हमारे दैवत है। इनको अपमानित करने का एजेंडा किसी का नहीं हो सकता। इसीलिए कोश्यारी जी का महाराष्ट्र में रहना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार क्या डिसीजन लेती है, और यदि कोश्यारी जी बने रहे तो ये शिवाजी वाला मसला कम से कम विपक्ष में जो बैठे नेता है महाराष्ट्र में, ये इसको जिंदा रखने का प्रयास करेंगे। और कोश्यारी जी जिसके लिए जाने जाते हैं, ये फिर कुछ उलूल जुलूल उदाहरण देके फिर एक बार सरकार के लिए किरकिरी खड़ी कर देंगे। देखना यह है कि इस दिल्ली में जब आए हैं तो दिल्लेश्वर, दिल्ली दरबार कोश्यारी जी के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं लोकसभा की। क्या 2024 में इन 48 सीटों के साथ भाजपा खिलवाड़ करना चाहेगी?
क्योंकि छत्रपति शिवाजी ऐसा नाम है महाराष्ट्र में जिनका नाम आते से ही सारे पॉलिटिकल जो दीवारें होती है पॉलिटिकल विचारधारा की, वो टूट पड़ती है, जाति पाति की दीवारें टूट पड़ती है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी जातियों को, ओबीसी, दलित, आदिवासी, इन तमाम को एक पलड़े में रख के तोला है। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों को भी साथ में जोड़ा है। ये छत्रपति का इतिहास है। ये इतिहास जिस प्रदेश की नींव हो, वो प्रदेश कम से कम अपने इतिहास पुरुष का अपमान तो सहन नहीं करेंगे। अब गेंद भाजपा के पाले में है, भाजपा का व्यक्ति है, और यहां मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि कोश्यारी जी ने जो कहा वो एक्चुअली अपमान नहीं था शिवाजी का। ये असत्य बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी, इन सभी लोगों के लिए आने वाला समय महाराष्ट्र में राजनीति में बहुत भारी पड़ने वाला है, इतना निश्चित है। आज इतना ही, फिर कल आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।